जी तो न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सप्रेशन। एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है जो कि ज़ीरो होगी। फिर इसका मतलब ये हुआ एक्सलेशन जो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सलेशन दी हुई है। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड फाइंड करनी है आपने। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो 100 मीटर तक चल पड़े तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और उसको किलोमीटर पर आवर में भी लेके आना, और डिस्टेंस उसने 100 मीटर दिया। तो हम इसका जो डाटा है वो अब पहले लिख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 का। जी ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो थी, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट हुई है। और फिर वो क्या कहता है, एक्सलेशन एक्सप्रेशन जो है वो ए है जो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर वो कहता है फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में स्पीड मूव करनी है। व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर, तो डिस्टेंस उसने 100 मीटर तय कर दिया। तो हमने इसकी फिर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ वो हम फाइंड करेंगे। बहुत ईजी सा है, आपके सामने देखे हैं तो वी आई है, ए है, एस है, वी एफ है, जो कि जहाँ पे टाइम नहीं है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास है 2 वी एफ स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। चलें पुटिंग वैल्यू, तो 2 ए हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस जो है वो हमारे पास है 100 मीटर, और वी एफ मैंने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, और वी आई हमारे पास था 0। तो इन्हीं को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये 2 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आया है 100 मीटर। और यहाँ पे देखें तो मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो पर सेकंड स्क्वायर है ये साथ वैसे आ जाएगा इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी ना कि उसका स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूँगा। इसका हम टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वी एफ ऊपर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें। इस तरह 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो वी एफ हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब उसकी एक शर्त ये है कि आपने क्या करना है, ये देखें तो बुक में उसने शर्त दी है कि किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में इसको यहाँ पे देखें तो वी एफ हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड्स। अच्छा यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 10 आपको पता है कि आपने पर आवर लेके आना है, तो नीचे घंटा लाने के लिए आपको पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, तो ये पर आवर हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे किलोमीटर लाना है, तो किलोमीटर लाने के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 मीटर से, तो ये किलोमीटर हो गया। वैसे उल्ट मैंने कर दिया, पहले ये लगा के किलोमीटर पहले और आर पहले, बाद में करना था, लेकिन चलें कोई नहीं, इस तरह भी हो जाता है। अब मैं आप देखें तो ये 2 0 से मेरे ये 2 0 कट गए, ये भी एक प्रोसेस है, ये 10 से 10 कट गया, सिर्फ 36 रह गया, और ये किलोमीटर और पर आवर जो है वो 7 वैसे ही किलोमीटर और ये पर आवर लग गया। जी हमारी जो वेलोसिटी है, जो उन्होंने कहा था कि इसको किलोमीटर पर आवर में लेके तो हमने कर लिया, ये हमारा आंसर। जी 7 मेरे जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7 है, ये थोड़ा सा लेंथी सा है, तो इसको देखें तो कहता है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक्सलेशन यूनिफॉर्मली एंड अटेन ए वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। यहाँ तक एक पार्ट इसका मैं ले लूँगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, इट ट्रैवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक इसी स्पीड से चलती रहती है, तो ये मैं दूसरा पार्ट ले लूँगा। फाइनली मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसका मतलब उसकी एक्सलेशन जो है माइनस में अब जा रही है, जारी अब उसने ब्रेक लगा लिया।
एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट, और 3 मिनट में ये जो है ट्रेन जो है स्टॉप हो जाती है। तो ये यहाँ तक उसका थर्ड पार्ट ले लूँगा। फाइंड टोटल डिस्टेंस, तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मुझे इसको 3 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस इन 2 मिनट्स, तो डिस्टेंस इन 2 मिनट पहले हम कर लेते हैं। तो इस दौरान उसकी जो ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी है वो है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल नहीं सही लिखा गया, देखें ज़रा, मैं मार्कर चेंज कर लूँ जी। तो एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे एक्सलेरेशन फिर इसका मतलब हमें पता नहीं है, तो एक्सलरेशन भी हमें फिर फाइंड करनी पड़ेगी। आई डोंट नो, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। ठीक, एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ये इसकी फाइनल यहाँ पे हम ले लेते हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में लेके आते हैं, क्योंकि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो 48 आप रख लें, और 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 मीटर होता है, सॉरी मीटर ओवर पर आवर। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको मैंने टोटली कैलकुलेटर किया है, तो यह था 13.33 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस भी आपने फाइंड करना है इस दौरान, यानी 2 मिनट में जो डिस्टेंस एस, इसको मैं नाम दे दूंगा, वो भी हमने फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले तो मुझे एक्सलेरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सलेरेशन जो है वो भी मुझे मालूम नहीं है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इसमें हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो ये तुम्हारी आ गई 30.33 मीटर पर सेकंड, ये हमारी 0 है, प्लस ए हमने फाइंड करना है। और जो टाइम था, सॉरी टाइम तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, तो 2 मिनट है। तो 2 मिनट को, अब जारी बात है, जो टाइम है इधर लिख देता हूँ, टी, वो 2 मिनट है। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 और 2 मिनट में कितने हो गए, 120 सेकंड। तो यहाँ पे हम 120 सेकंड लगा लेते हैं। अब ये 0 तो चलें ख़त्म हो गया, बाकी ये बच गया, हमारे पास रह गया a इंटू 120 सेकेंड 33 मीटर पर सेकेंड। अब 120 जो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सलेरेशन आ जाएगी 13.33 मीटर पर सेकेंड ओवर 120 सेकेंड से कट गया। अभी मैं इसको यही रहने देता हूँ कि a मेरे पास है यहाँ तक, ये सॉरी ये डिवाइड नहीं होता, कटता नहीं है, ये दोनों पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन यहीं पे, अब हम जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस मेरे हाथ से मिट गया है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। तो s इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम कीमतें पुट कर लेते हैं। तो S1 इसको हमने कहा था, ये हमारे पास था 0, और ये हमारे पास है 120 सेकेंड प्लस 1/2। ए हमारे पास जो आया है वो है 13.33 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर ओवर 120, और जो टाइम था वो था 120 सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये तो ये एक कट गया, तो एक रह गया मेरे पास। यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो S1 हमारे पास आ रहा है, ये 0 ख़त्म हो गया, तो 1/2 13.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई 120 सेकेंड। अच्छा, इसको अब आप क्या करें, टोटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें। तो S1 जो है वो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, थोड़ा मैं पॉज करने जी। तो ये करने के बाद मेरे पास कैलकुलेटर में है 799.8,
अब यहाँ पे देखें तो सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास ये ऊपर स्क्वायर था तो ये कट गए तो मीटर आ गया। यानी कि आप इसको ये 8 को आगे भी दे दें तो ये S1 जो था हमारे पास है 800 मीटर जी। अभी सिर्फ 2 मिनट में फासला जो है वो जो कवर हुआ है, बस उसमें जो उसने फासला तय किया था वो 800 मीटर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है इट ट्रैवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट तक वो इसी स्पीड से चलता रहता है। तो 5 मिनट में अब हम फासला तय करेंगे। मैं इसको ज़रा रेज कर लूँ क्योंकि मेरा वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है जी। तो डिस्टेंस 5 मिनट, टाइम उसने हमें दिया है यहाँ पे टी 5 मिनट। तो 5 मिनट को आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से तो ये 300 सेकंड बन जाएगा, 300 सेकंड। अब आगे वो कहता है वो इसी स्पीड से वो चलता रहता है। तो इसका मतलब है आपने जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे वो 48 ही है, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया था 13.33 मीटर पर सेकंड से। और जो डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है S2, वो फाइंड करना। ये यहाँ तक ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, हमें पता है S इक्वल टू है V मल्टीप्लाई T। यहाँ पे S2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे V हमारे पास है 13.33 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास था 300 सेकंड का। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आता है 3999 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट। फिर वो कहता है फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। अब जो 3 मिनट में उसने फासला तय किया और इसने ब्रेक भी लगाई, रिटार्डेशन है। अब यहाँ पे भी एक्सलेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो थर्ड पार्ट अब मैं इसका शुरू करता हूँ जी। डिस्टेंस 3 मिनट्स। तो टाइम यहाँ पे हमारे पास T 3 मिनट। अब आपको पता ही है कि 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से तो ये सेकंड बन जाएगा, तो 180 सेकंड। और वो रुक जाती है तो हमने रिटार्डेशन भी इसकी मालूम करनी है। रिटार्डेशन जो है वो माइनस में होती है, तो इसका मतलब है इसको हम मनफी में लेंगे, ये भी हमने फाइंड करनी है। और वेलोसिटी जो थी यहाँ पे अब जो फाइनल वेलोसिटी थी हमारी वो इनिशियल वेलोसिटी में तब्दील हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी वही 48 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मैंने 13.33 मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट कर लिया था। तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो रुक गई है ट्रेन। वो 0 है। टाइम भी दिया और डिस्टेंस हमने यहाँ पे वो भी फाइंड करना है। तो S3 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले वही रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए यूज़ कर लें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि जो है एक्सलेशन जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाए जो माइनस में है। तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें जो कि हमारे पास है VF इक्वल VI प्लस AT। तो VF हमारे पास अब 0 है, ये है 13.33 मिनट पर सेकेंड प्लस A मैंने फाइंड करना है और T मेरे पास है 180 सेकेंड। अब यहाँ पे 13.33 जो है ये मैं इस तरफ ले आऊँगा तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास रह गया इंटू 1080 सेकेंड। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा तो A इस तरफ रह जाएगा तो माइनस 13.33 मिनट पर सेकेंड और ये जो है इस तरफ आ जाएगा तो 180 सेकेंड। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आता है, तो इसको डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर से ये मैं थोड़ा पॉज करता हूँ कैलकुलेट करने के लिए। तो वो मेरे पास आया माइनस 0.07 और 4 मिनट और ये सेकंड और सेकंड स्क्वायर हो गया। लो जी एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं।
फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। मैं यहाँ पे थर्ड बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, तो चलें अब मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ करता हूँ। सेकंड हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड छोड़ के मैं थर्ड यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि उसका भी आपको इल्म हो। तो 2as 3vf² माइनस vi²। अब इसमें कीमतें पुट कर दें। 2 हमारे पास है, एक्सलेशन हमारे पास है ये -0.074 मिनट पर सेकंड स्क्वायर, और s3 हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास अब 0 है, और ये जो है ये है 13.33 मिनट पर सेकंड और इसका स्क्वायर। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करके और इसका मैं स्क्वायर लेके लिख लेता हूँ। तो मैंने 2 को 0.074 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया ये वाला माइनस, साथ ही 0.148 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s3 सेम, और 13.33 का मैंने स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास आ गया, ये माइनस ये बाहर है, 177.688 मीटर स्क्वायर भी, यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी और पर सेकंड स्क्वायर भी आ गया। अब s3 यहाँ पे हमारा इधर ही रह गया, हमारे पास ये जो है -177.688 है, और इस तरह ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर ये जो है ये अब इस तरफ जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -0.148 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे हम इन दोनों को, ये माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, इसको मैंने डिवाइड कर देना है अब, तो s3, ये मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 1201 मीटर जी। थर्ड भी हमारे पास फासला आ गया। अब टोटल डिस्टेंस, टोटल फासला जो उसने तय किया है वो मेरे पास होगा s1 प्लस s2 प्लस s3। s1 तकरीबन 800 मीटर आ चुका था, और ये 3999 मीटर आया था, और ये जो है ये अभी मैंने निकाला, यह आ गया 1201 मीटर। अब इन सब को प्लस कर दें तो क्या आएगा, ये तो मैंने इन सब को प्लस किया तो मेरे पास 6000 मीटर आ गया, जो कि यही बुक में भी आंसर है, और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है उसका आंसर ठीक आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ।